जो रोहन है उसकी एज क्या बन जाती है एक्स प्लस 3 एंड हिज मदर, अगर हम उसकी बात करेंगे उसकी एज क्या बन जाती है एक्स प्लस 20। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो टाइम है क्या है टाइम, अगर मैं इसे 3 घंटे ऐड करता हूं, क्या करता हूं 3 घंटे ऐड, इस टाइम को मैं 3 घंटे क्या करता हूं ऐड, यानी ये आपके पास टाइम है, क्या है टाइम है, इसको मैं क्या काम करता हूं कि मैं इस टाइम को ऐड करता हूं 3 घंटे, तो क्या वो मुझे उस ओरिजिनल टाइम के बराबर होगा जो मैंने यहां से निकाला। तो जो XS40 है असल में ये क्या थी ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी ट्रेन की जो ओरिजिनल स्पीड थी वो क्या थी भाई 40 किलोमीटर पर आवर थी। क्लियर यहां तक? ओके, तो चलते हैं दूसरी क्वेश्चन पर चलते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे जा रहे होंगे। तो चलिए आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हो या ना भी पूछे गए हो, लेकिन इंपॉर्टेंट फिर भी हैं, तो आज हम उनको इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज हम वो सीखेंगे क्वेश्चंस किस तरीके से उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस होते हैं, इनको पहले समझना होता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा। रोहानज मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। जो रोहन की मदर है, माँ है, उसकी जो एज है वो रोहन से 26 ज्यादा है, 26 ईयर्स ज्यादा है। क्लियर है यहां तक? ओके, रोहनज मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यहां तक क्लियर है? चलिए, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो क्वेश्चन में कहा गया कि अगर हम उनकी एजेस का प्रोडक्ट करेंगे, आज से लेकर 3 साल के बाद अगर हम उनकी एजेस का प्रोडक्ट करेंगे, यानी उनकी प्रेजेंट एज कुछ है, लेकिन जब वो 3 साल के बाद उनकी एज जो कुछ होगी, अगर हम उनको प्रोडक्ट करेंगे, वहां पर हमें क्या मिलता है 360। वी वुड टेक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। हम चाहते हैं कि हम रोहन की प्रेजेंट एज निकालें। तो यहां पर असल में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है कि आप वहां पर एज भी बताइए। तो यहां पर हम उसको सॉल्व भी करेंगे, हम इक्वेशन भी बनाएंगे, उसके बाद हम उसको सॉल्व भी कर लेंगे। एज वाले क्वेश्चन जो होते हैं, सबसे पहले आपको मैं एक ट्रिक दिखाता हूं कि किस तरीके से इनको करना होता है। ठीक है, मान के चलते हैं कि ये पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। ये भाई रोहन की एज यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर उसकी मदर की एज हम लिखेंगे। मान के चलते हैं कि अगर रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो मैंने माना कि वो एक्स है, क्या है एक्स, तो आपको क्वेश्चन में बोला गया रोहन इज मदर इज 26 ओल्डर देन हिम। अगर हम रोहन की एज कुछ लेते हैं, लेकिन अगर मैं कहूंगा कि उसकी मां की एज है वो 26 उससे ज्यादा है, तो फिर मैं कह सकता हूं कि ये रोहन की एज है और 26 में से ऐड करता हूं, फिर उसकी मां की एज बन जाती है जो कि प्रेजेंट एज होती है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ये 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी तो फ्यूचर में उनकी एज क्या होगी। देखिए, प्रेजेंट की अगर हम बात करेंगे, रोहन की एज एक्स थी, लेकिन अगर मैं 3 साल के बाद देखूंगा उसकी एज क्या होगी भाई एक्स प्लस 3। इसी तरीके से इसकी प्रेजेंट एज क्या है, ये भाई ये है एक्स प्लस 26, लेकिन मैं इसे ऐड 3 और करता हूं क्योंकि मुझे फ्यूचर में जाना है, तो एक्स प्लस 29 इसकी एज क्या होगी फ्यूचर में 29। क्लियर यहां तक? समझ आया आपको? ओके, तो मैं करता हूं एक काम, लेट द रोहानज प्रेजेंट एज बी एक्स एंड हिज मदर्स एज भी क्या है एक्स प्लस 26, क्योंकि वो से 26 ईयर ज्यादा है। ठीक है, तो अब 3 साल के बाद क्या है, आफ्टर 3 ईयर्स जो रोहन है उसकी एज क्या बन जाती है एक्स प्लस 3 एंड हिज मदर, अगर हम उसकी बात करेंगे उसकी एज क्या बन जाती है एक्स प्लस 29। क्लियर यहां तक? तो क्वेश्चन में बोला गया है कि रोहन की एज जो है क्या है, एज जो है अगर हम 3 साल के बाद उनकी एजेस का प्रोडक्ट करेंगे, रोहन की एज, उसकी मां की एज क्या है भाई ये है, तो ये हमारे पास क्या निकल कर आता है 360। तो यहां से इसको पहले अंदर मल्टीपल देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 29 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 20, तो 29 इंटू 3 9,000 क्या होता है भाई 27 2, तो कैरी आ गया, 3 2 6 7 8, तो 87। ठीक है, किसके बराबर है 360 के बराबर है। तो यहां से करते हैं एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बन जाता है भाई 32 बन जाता है एक्स, तो प्लस 87 माइनस 360। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 273। तो यहां तक अब हमने काम क्या किया कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनाई। ठीक है, तो मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स माइनस 273 किसके बराबर है 0। तो सबसे पहले बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के जरिए से करते हैं, तो 273 के फैक्टर्स निकालते हैं भाई, तो 3 से कटेगा 3 9,000 27 3 1,003 13 7,000 7 1,000। ठीक है, ओके, तो 13 इंटू 3 होता है 39, माइनस करते हैं 7, तो वहां पर हमें 32 मिलता है। ठीक है, ओके, चलते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स
लेकिन याद रखना है कि मुझे पॉजिटिव चाहिए, इसलिए मैं 39 को पॉजिटिव ले रहा हूँ। -7x -273 किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो यहाँ से x कॉमन निकलेगा, अंदर x + 39 बचेगा। तो यहाँ से पहले ही मैं लिख देता हूँ x + 39, ठीक है। बाहर क्या बचा? 7, लेकिन क्या 7 नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों क्या है? नेगेटिव हैं। तो x - 7 x + 39, x यहाँ पर 7 मिलता है, एक मिलता है -39। चूंकि जो एज है वो तो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए मैं क्या लूंगा कि मैं x = 7, यानी अब मैं कह सकता हूं कि रोहन की जो प्रेजेंट एज है, देयरफॉर रोहनस प्रेजेंट एज क्या है? 7 ईयर्स है। और उसकी मदर की बात अगर हम करेंगे, वो क्या है? 26 + x, तो वो होता है 32 ईयर्स, यानी प्रेजेंट एज उसकी माँ की 32 ईयर्स हैं और रोहन की एज क्या है? 7 ईयर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर ही लिया। तो चलते हैं अब दूसरे वाले क्वेश्चन पर, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब दूसरे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा वाला पार्ट है, ठीक है। ये ट्रेन का क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। देखिएगा, वर्ड प्रॉब्लम है, तो याद रखना है कि पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है, वो एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रही है, उसे 480 किलोमीटर क्या करनी है? डिस्टेंस को कवर कर लेनी है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस 8 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन की स्पीड कम की जाती है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो फिर उसे 3 घंटे ज़्यादा लग जाते हैं वही डिस्टेंस को कवर करने में, अगर ये 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड क्या उसे कम, यानी 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर लेती है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो हमने स्पीड ऑफ ट्रेन की बता देनी है, ठीक है। चलिएगा, तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा कि मैंने ट्रेन की स्पीड ली, मुझे पता नहीं, मैंने उसे कहा कि वो x किलोमीटर पर आवर है। तो डिस्टेंस क्या है भाई? डिस्टेंस वही है 480 किलोमीटर, ठीक। तो टाइम टेकन किसके बराबर है? डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, ठीक है। आफ्टर चेंजिंग द स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर, जब ये 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड को लेस करती हैं, तो इसकी स्पीड क्या बन जाती है फिर? यानी उसकी ओरिजिनल स्पीड में से मैं ये वाला माइनस करूंगा। ट्रेन की पहली स्पीड ये थी, फिर बाद में उसकी स्पीड ये बनी। अगर मैं इसमें से ये क्या माइनस करूंगा, तो मुझे ओरिजिनल स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। तो फिर मैं कहता हूं कि x किलोमीटर से मैं 8 किलोमीटर को क्या कर रहा हूं? माइनस कर रहा हूं। ये मेरे पास क्या बन जाती हैं? ओरिजिनल स्पीड बन जाती हैं। तो अब डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है भाई? डिस्टेंस तो वही है 480 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं टाइम की अब बात करूंगा, क्या करूंगा भाई? टाइम की। तो यहां से हमें टाइम क्या होगा? वही, यानी जितनी डिस्टेंस थी और स्पीड क्या थी? x - 8 किलोमीटर पर आवर। ये क्या मेरे पास है? टोटल टाइम। हमारे पास पहला टाइम क्या था? जितनी डिस्टेंस थी अपॉन स्पीड। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो टाइम है, क्या है? टाइम। अगर मैं इसे 3 घंटे ऐड करता हूं, क्या करता हूं? 3 घंटे ऐड। इस टाइम को मैं 3 घंटे क्या करता हूं? ऐड। यानी ये आपके पास टाइम है, क्या है? टाइम है। इसको मैं क्या काम करता हूं कि मैं इस टाइम को ऐड करता हूं 3 घंटे। तो क्या वो मुझे उस ओरिजिनल टाइम के बराबर होगा जो मैंने यहां से निकाला? फिर से सुनिएगा, जब ये ट्रेन 8 किलोमीटर पर आवर यानी इस स्पीड को कम करती है, इतनी स्पीड को कम करती है, तो मेरे पास ये स्पीड निकल कर आती है। तो डिस्टेंस वही थी, टाइम क्या चेंज हुआ? क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड वाली ये थी। लेकिन उसकी तो ओरिजिनल टाइम क्या था? असल में ये ओरिजिनल टाइम था। अगर मैं इस टाइम को क्या करता हूं कि मैं इसको ऐड करता हूं 3 घंटे, मैं इस टाइम को ऐड करता हूं 3 घंटे, क्या मेरे पास वो ओरिजिनल टाइम के बराबर होगा? तो मैं इसको ऐड करता हूं 3, वो किसके बराबर है? 480 अपॉन x - 8। तो यहां से एलसीएम लेते हैं, 480 + 3x अपॉन x किसके बराबर है? 480 अपॉन x - 8। तो यहाँ से x ऊपर चढ़ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो x - 8 इंटू 480 + 3x, x 480, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हमें क्या निकलता है भाई? 480x + 3x² माइनस, तो 8 इंटू 48, इसको यही रख देते हैं, माइनस 24x किसके बराबर है? 480x के बराबर है। तो यहाँ से ये 4x और ये 4x क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव। अगर इसको मैं यहाँ लाऊंगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा। 3x² माइनस 8 0 * 8, 8 8 * 64, 6 कैरी चल जाता है, 8 4 * 32, 32 + 6 38,
माइनस 24x किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 पर है 0 के बराबर। तो यहाँ से मैं 3 को बाहर निकालता हूँ तो एक्स स्क्वायर, तो 3 को मैं क्या मल्टीपल करूँ, मेरे पास 24 आ जाए तो 3, तो 8 से मैं देता हूँ माइनस, तो यहाँ से 1280 आता है। तो आप इसको कीजिएगा, ये आपके पास यही आ जाएगा, ठीक है, किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो यहाँ से हमें क्या निकला, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाती है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसकी जीरोस निकालते हैं, चलिए तो चलिए अब कर लेते हैं। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आती है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। इसके फैक्टर्स निकालते हैं यहाँ पर 1280। तो चलिए फैक्टर्स निकालते हैं। तो 2 6 टाइम्स 2 4 जार 2 0 जार 2 3 टाइम्स 2 2 टाइम्स 2 0 टाइम्स 2 1 टाइम्स 2 6 टाइम्स 2 0 टाइम्स 2 8 टाइम्स 2 0 टाइम्स 2 4 टाइम्स 2 0 टाइम्स 2 2 टाइम्स 2 0 टाइम्स 2 1 टाइम्स 0 टाइम्स 5 2 टाइम्स 2 1 टाइम्स। यहाँ पर ये फैक्टर्स निकल कर आते हैं। हमने इसको इस ऐसे दो नंबर्स में रखने की जिनको मैं ऐड करूँ तो मेरे पास क्या आ जाए, 8 आ जाए। चलिए करते हैं फिर, देखिए 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16 16 2 जार 32, ठीक है। 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 5 जार 40, ठीक है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x, क्योंकि मैं इसलिए बड़ा नेगेटिव ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो 8x है ये क्या नेगेटिव है, माइनस 1280। तो एक्स को मैं गामा निकालता हूँ तो अंदर क्या बचता है, एक्स माइनस 40। एक्स माइनस 40 को पहले मैं लिख देता हूँ, बाहर क्या आता है भाई, माइनस 32 आता है, ठीक है, नहीं पॉजिटिव आता है क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो एक्स प्लस 32 एक्स माइनस 40, तो यहाँ पर एक्स एक नेगेटिव आता है, एक्स एक पॉजिटिव आता है। तो जो एक्स 40 है असल में ये क्या थी, ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी ट्रेन की जो ओरिजिनल स्पीड थी वो क्या थी भाई, 40 किलोमीटर पर आवर थी। क्लियर यहाँ तक, ओके। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। हम एक्सरसाइज 4.2 के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अब हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये पार्ट 1 है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। इसको बाई फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए से हमने इसके जीरोस को फाइंड कर लिया। तो सबसे पहले इसको मैं मल्टीपल करता हूँ, तो 5 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 वो 2 के बराबर होते हैं, 5 इंटू 2 10 होता है। 10 के फैक्टर्स निकालेंगे वहाँ पर 2 इंटू 5 ही आएगा। चलिए तो अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। चलिए यहाँ पर क्या कॉमन है, x है, तो x को मैं बाहर निकालता हूँ, वहाँ पर क्या बचता है, अंदर में बचता है अंडर रूट 2x प्लस 5। पहले मैं इसको लिख देता हूँ अंडर रूट 2x प्लस 5। अब यहाँ पर ट्विस्ट देखिएगा, अब मैं यहाँ पर क्या रखूंगा कि मेरे पास जब मैं उसको अंदर मल्टीपल दूँ इसके साथ तो ये 2x के बराबर आना चाहिए, ये जब मैं उसको इसके साथ मल्टीपल दूँ तो ये 5 अंडर रूट 2 के बराबर आना चाहिए। देखिएगा देखो 2 अंडर रूट को मैं क्या मल्टीपल करूँ कि वो 2 बन जाए, अगर मैं इसको 2 मल्टीपल करूं तो वो 2 अंडर रूट 2 बन जाएगा, लेकिन अगर मैं इसे अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 के साथ मल्टीपल करूं तो मेरे पास वो 2 ही आता है, क्या आता है 2। तो यहां पर मैं अंडर रूट 2 लिख देता हूं, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव। तो 1 0 मेरे पास आता है एक्स प्लस अंडर रूट 2 एक 2 एक्स अंडर रूट 2 एक्स प्लस 5, तो एक आता है अंडर रूट 2 माइनस, दूसरा आता है एक्स माइनस 5 डिवाइड बाय अंडर रूट 2। ये आपके पास 2 जीरोस निकल कर आते हैं। क्लियर यहां तक, ओके। अब इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं, ये 2025 में पूछा गया था, इसको कर लेते हैं। चलिए इसको भी इसी तरीके से करना है। देखिए सबसे पहले मैं इसको इसके साथ मल्टीपल करूं तो मेरे पास 6 आ जाता है, 6 के फैक्टर्स निकालता हूं तो वहां पर 2 एंड 3 निकल कर ही आएगा, तो 2x स्क्वायर, लेकिन मेरे पास जो साइन इसकी है -5 है, तो मैं बड़ा वाला जो है उसको मैं माइनस लूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं दोनों को माइनस लूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव है। अगर मैं -3 इंटू -2 लिख करता हूँ तो मेरे पास पॉजिटिव 6 आता है, लेकिन अगर मैं उनको ऐड करूँ तो मेरे पास -5 निकल कर आएगा। तो चलिए -3x -2x प्लस 3, तो यहाँ पर कॉमन क्या निकलेगा, x अंदर क्या बचता है 2x -3। पहले मैं लिख देता हूँ 2x -3, तो बाहर क्या लिखूंगा -1। क्लियर यहाँ तक, तो x -1 इंटू 2x -3, एक तो x 1 के बराबर निकल कर आता है, एक x 3/2 के बराबर निकल कर आता है। तो यहाँ तक हमने ये क्वेश्चन भी कर लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। आपने 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं, आपने पॉजिटिव कंसेक्यूटिव 2 नंबर्स बता लेने हैं। तो चलिए ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पर मैं न्यूट्रल यानी 0 को दिखाता हूँ, इस साइड में पॉजिटिव आते हैं, इस साइड में क्या आते हैं, नेगेटिव आते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे पॉजिटिव नंबर्स दिखाने हैं। देखो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है कि जो एक के बाद एक आ जाए। मान के चलते हैं कि 1, इसके बाद जाते हैं 2, इसके बाद जाते हैं 3, इसके बाद जाते हैं 4, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। अगर मैं लिखूंगा 2 एंड 3, क्या ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है? नहीं, क्योंकि 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, ठीक है, 1 के बाद 3 नहीं आता है। तो चलिए करते हैं, सम ऑफ हूज स्क्वायर्स इज, अगर मैं उन दोनों नंबर्स का स्क्वायर करता हूं, दोनों नंबर्स का, तो उनका सम किसके बराबर आते हैं, 365 के बराबर आते हैं। अगर मैं लेट करूंगा, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, अगर पहला वाला नंबर क्या होगा एक्स, ठीक है, तो दूसरा वाला नंबर क्या होगा सेकंड, देन सेकंड नंबर बी क्या होगा बोलिएगा,
तो ध्यान रखिएगा, अगर मेरे पास 1 है तो 1 के बाद क्या होगा, 2 होगा। तो मैं असल में क्या करता था कि अगर मैं 1 को ऐड 1 करता हूं तो मेरे पास 2 ही निकल कर आएगा, ठीक है। तो 2 के बाद क्या आता है 3, अगर मैं 2 को 1 ऐड करूंगा तो मेरे पास 3 आएगा। इसी तरीके से क्योंकि ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो इसी तरीके से अगर मेरे पास एक नंबर x है तो x प्लस 1 मेरे पास दूसरा नंबर होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, तो x स्क्वायर यानी इन दोनों नंबर्स का मैं जो स्क्वायर करता हूं उनको जो मैं सम करता हूं वो किसके बराबर आता है 365। तो x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी एक नंबर है इसके बराबर है 365 के बराबर है। तो x स्क्वायर यहां पर a प्लस b का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 किसके बराबर है 365 के बराबर है। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 किसके बराबर है भाई 0 के बराबर है। तो यहाँ से मैं 2 को कॉमन निकालता हूँ, वहाँ पर अंदर क्या बचता है x स्क्वायर प्लस x पर हमें 364 बचता है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 2 कॉमन लिया है, तो यहाँ पर क्या बचता है फिर, तो 182, ठीक है। तो यहाँ पर फिर अंदर बचता है -182, ठीक है, 0 के बराबर। तो 2 खत्म हो जाते हैं, तो मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आती हैं। तो चलिए 182 के फैक्टर्स निकालते हैं। चलिए देखिएगा, 2 9 हज़ार 18, 2 1 हज़ार 13, 7 हज़ार 37, 1 हज़ार। तो मेरे पास ये फैक्टर्स निकल कर आते हैं। तो मुझे क्या असल में चाहिए x, तो यहाँ पर मैं सीधे ही कर सकता हूँ 14 और 13 को उठा लूंगा, ठीक है। 7 2 हज़ार 14 13, क्योंकि डिफरेंस इनके बीच में क्या है, एक ही है। तो यहाँ पर x ऑलरेडी है, तो x स्क्वायर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, मेरे पास बड़ा वाला क्या है, मेरे पास x पॉजिटिव है तो मैं बड़े वाले को पॉजिटिव ले सकता हूँ, 14x माइनस 13x माइनस 182। तो यहाँ पर x कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचता है x प्लस 14। यहाँ पर मैं पहली x प्लस 14 को लिख देता हूँ, तो यहाँ पर x के साथ क्या है 13, इसको लिखिएगा, लेकिन साइन क्या है माइनस है तो लिखिएगा, ठीक है। तो x माइनस 13 एक, दूसरा वाला क्या निकलता है x प्लस 14, तो एक x आता है 13, एक x आता है 14 माइनस, तो नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है क्योंकि ये यहाँ पर पॉजिटिव बता रहे हैं। तो एक उसका मतलब है कि पहला वाला नंबर है 13, दूसरा वाला है 13 प्लस 1 यानी 14। उसका मतलब है कि आपके पास पहला वाला नंबर 13 था एंड द सेकंड नंबर वाज 14, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया। तो चलिए आगे चलते हैं, फिर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी 2025 के बोर्ड एग्जाम में आया था कन्फर्म, ठीक है। द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो चलिए बना लेते हैं। मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूं A, B एंड C, ठीक है। द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट इज बेस, ठीक है। आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका जो अल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर कम है उसके बेस से, ठीक है। ओके, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, जो हाइपोटेन्यूज क्या है वो 13 सेंटीमीटर है, फाइंड द अदर 2 साइड्स। तो हमने क्या फाइंड करना है, बाकी 2 साइड्स। तो चलिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, AC किसके बराबर है भाई 13 सेंटीमीटर है, चूंकि हाइपोटेन्यूज है। तो लेट द बेस, अगर मैं बेस को x उठा लेता हूं, क्या उठा लेता हूं x, तो द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट इज बेस, क्योंकि बेस तो हमें मालूम ही नहीं है। अगर मैं बेस को x उठा लेता हूं तो मेरे पास, अगर मैं अल्टीट्यूड की बात करूंगा तो अल्टीट्यूड किसके बराबर होता है, बेस माइनस 7 सेंटीमीटर। बेस की लेंगे जो है उसमें से मैं 7 सेंटीमीटर को माइनस करता हूं तो मेरे पास अल्टीट्यूड निकल कर आता है। ओके, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम बाय अप्लाइंग PGT, तो 13 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर। 13, तो वो 13 का स्क्वायर 1 9 के बराबर होता है, x स्क्वायर प्लस यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर लगाते हैं तो x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ठीक है। तो यहाँ पर 1 9 2x स्क्वायर माइनस 14x किसके बराबर है 49 के बराबर है। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 ये यहाँ आ जाएगा, तो माइनस 1 9 किसके बराबर है भाई 0 के बराबर है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो 2x स्क्वायर, चलिए अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा वाला पार्ट देखिएगा। इसमें आपको कहा गया है कि आप देखिएगा कि इनकी जो रूट्स हैं क्या वो एग्जिस्ट करते हैं। जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन को सुनते हैं तो आप याद रखिएगा वहां पर आपको डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करना होता है, ठीक है। तो यहीं पर मैं डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करता हूं। चलिए d हमारे पास बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर है b स्क्वायर यानी x का कोफिशिएंट माइनस 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या मेरे पास है x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 3, c मेरे पास क्या है 4 है। तो चलिएगा, तो यहां पर ये स्क्वायर दोनों पर हैं, तो माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास 16 आता है, ठीक है। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास 3 आता है, माइनस 4 4 16 इंटू 3, तो यहां पर d 16 इंटू 3 वो 48 के बराबर होता है, माइनस 48 इज इक्वल टू 0, यानी इसके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर आया 0 के बराबर। भी आप डिस्क्रिमिनेंट को 0 पाएंगे तो आपके पास 2
इक्वल रूट्स, ठीक है। तो अब एग्जिस्ट रूट्स करते हैं, तो हम फाइंड करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो एक्स किसके बराबर है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी क्या मेरे पास है 0 अपॉन 2, ए क्या मेरे पास है 3, तो माइनस बी यानी माइनस बी क्या मेरे पास है 4 अंडर रूट 3, ये 0 ही आएगा अपॉन 2 3 6, तो यहाँ पर 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6, 2 से 2 कैंसल, 2 3 तो 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3, तो आपके पास ये रूट्स निकल कर आएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। तो दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है कि यहां पर आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके दो इक्वल रूट्स हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा फिर 0 होगा। तो आपने एक्स का वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो चलेगा, सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म के बारे में सबसे पहले मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म के तरीके से लिखूंगा। जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब मैं इसको जनरल फॉर्म की तरह लिखूंगा। चलिए इसको पहले अंदर मल्टीपल देते हैं, तो एक्स स्क्वायर यहां से इसको देते हैं तो 2k एक्स प्लस 6, ठीक है। जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके बराबर है 0, ऑलरेडी वो किसके बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्लियर यहां तक। तो 0 किसके बराबर है बी स्क्वायर यानी ये वाला, तो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है ए k के बराबर है, सी क्या है 6 है, ठीक है। तो 0 2k का होल स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर तो 4 आ जाता है, k का स्क्वायर तो k स्क्वायर माइनस 24k, ठीक है। तो 4k स्क्वायर माइनस 24k किसके बराबर है भाई 0 के बराबर है। अगर मैं k को यहाँ से 4k को यहाँ से कॉमन निकालूंगा, 4k अंदर क्या बचता है k माइनस 6 अपॉन 0, तो एक k का वैल्यू 0 निकलता है, a का निकलता है 6, यानी हमारे पास जो k का वैल्यू है वो क्या है 6 है। अगर k का वैल्यू 6 है इसका मतलब है कि तभी उसके इक्वल 2 रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने ये भी कर लिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है, रिगार्डिंग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे या उनमें से जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं तो हमने उनकी प्रैक्टिस की। तो उम्मीद है कि आप फिर से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आप ये क्वेश्चन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको आते हैं तो याद रखिएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसमें से जितने भी क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में आप वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स।